ये है आपका Realme 3 Pro। इसके अंदर आपको मिलता है Android 9 विच इज Android Pie आउट ऑफ द बॉक्स। उसके साथ साथ आपको दिखाई देता है Color OS 6, लेकिन ये ठीक जम नहीं रहा है। चलिए इसको चेंज करते हैं स्टॉक एंड्रॉयड में। सो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो अपडेट हो गया है। सो ये रहा आपका एकदम नया अपडेट। सो मैं जल्दी से जाता हूँ ऊपर सेटिंग्स में और मैं आपको दिखाता हूँ इस डिवाइस के अंदर आपको क्या मिलता है। अबाउट फ़ोन के अंदर जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको मिलता है एंड्रॉयड 10 विच इज़ एंड्रॉयड 10 और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एंड्रॉयड का जो सिक्योरिटी पैच है विच इज़ मई 2015। सो एकदम लेटेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। मेनू का स्टाइल नीचे से ऐसे ऊपर करेंगे यहाँ पर आपको मेनू का स्टाइल आ जाएगा और नीचे से ऊपर करके ऐसे होल्ड करेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीटास्किंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर जाने के बाद आप क्लियर ऑल ऐसे कर सकते हैं सिंपली। ऐसे स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी वही लेटेस्ट ट्रेंडी चीज़ें मिल जाएगा जिसको आप एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। नोटिफिकेशन पैनल आपको दिखाते हैं कुछ इस प्रकार का है, जैसे आप देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर इसको आप एडिट कर सकते हैं। नीचे से अगर कोई भी चीज़ को आपको ऊपर लेके जाना है आप इसको लेके जा सकते हैं अपने हिसाब से। मैं एक बार टोटल करके आपको दिखाता हूँ कितना यहाँ पर ऊपर फिट बैठता है। सो मैं नीचे जितना भी है मैं सभी एक बार ऊपर लेके जाता हूँ। सो सभी आपको ऊपर हो गया है और यहाँ पर शायद नहीं सेट वेट का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर आपका सभी आ गया। तो जैसे आप देख पा रहे हो आप ऐसे इसको सभी को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट अभी हम लोग दिखाते हैं सेटिंग्स मेनू आपका पूरा चेंज हो गया है। जैसे आप देख पा रहे हो पूरा ही सेटिंग्स मेनू चेंज है। लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ आपको दिखा दूँ। वॉलपेपर प्रेस एंड होल्ड जब भी आप करेंगे यहाँ पर आपको होम स्क्रीन आ जाएगा। होम स्क्रीन के अंदर जब आप जाएंगे तब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन। तो ये जब करेंगे उसके बाद जब आप होम स्क्रीन में आ जाएंगे तब ये रोटेशन होगा। लेकिन फॉर द टाइमिंग ये काम नहीं कर रहा है। मैं ऑटो रोटेट को ऑन कर देता हूँ। जी हाँ, अभी ये आपका काम कर रहा है। तो आप ऐसे इस डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं ऑटो रोटेशन की मदद से। चलिए ये तो आपका हो गया ये ऑप्शन। प्रेस एंड होल्ड करके फिर से या तो होम सेटिंग्स में इसको मैं कर देता हूँ बंद, इसको हटाता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रेस एंड होल्ड करने के बाद एक तो आपको विजेट्स मिल जाएगा और वॉलपेपर मिल जाएगा। विजेट्स के अंदर जाते हैं, यहाँ पर आपको विजेट्स नहीं शो कर रहा है। मैंने इसको बहुत बार ट्राई किया है तो विजेट्स यहाँ पर आपका शो नहीं कर रहा है, ऐसे ही दिखा रहा है ऐप इन्फो और क्लोज ऐप। तो ऐसे ही आपका बार बार बोल रहा है। फिर से रिस्टार्ट करके भी मैंने देखा ये सोल्यूशन नहीं हुआ। नेक्स्ट आते हैं वॉलपेपर में। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है, एक आपका कंप्लीटिंग विद यूजिंग फोटो और लाइव वॉलपेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइव वॉलपेपर में यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलता। और अगर हम लोग वॉलपेपर में फ़ोटोज़ में जाते हैं तो यहाँ पर भी कोई भी फ़ोटोज़ यहाँ पर नहीं है। तो वॉलपेपर यहाँ पर एक ही है और कोई भी वॉलपेपर मुझे नहीं मिला। खाली यही नहीं, अगर आप चाहते हैं तो सेटिंग्स में जा सकते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलता है, यहाँ पर आपको वॉलपेपर मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी वही सेम है, आपको कोई भी वॉलपेपर का ऑप्शन नहीं मिलता है। चलिए सेटिंग्स दिखा दिए तो डिस्प्ले के अंदर मैं आपको और एक ऑप्शन दिखा देता हूँ। सेटिंग्स के अंदर डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा थीम्स। तो यहाँ पर लाइट थीम है और डार्क थीम है। तो अगर आप चाहे तो डार्क थीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट थीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए डार्क थीम को थोड़ा टाइम इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। तो डार्क थीम का जो ये है ये एकदम पूरा चेंज कर देता है, तो इसी टाइप का है। अगर एप्लीकेशन देखा जाए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर गूगल का सेट ऑफ एप्लीकेशन है, FM रेडियो और फाइल मैनेजर है। बाकी सभी गूगल का एप्लीकेशन है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं है। फाइल मैनेजर में यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। नॉर्मल कलर इसका फाइल मैनेजर नहीं है, ये दूसरा टाइप का फाइल मैनेजर है। यहाँ पर जाके आपको इंटरनल स्टोरेज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आप जा सकते हैं इंटरनल स्टोरेज में, यहाँ पर जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जाके शो इंटरनल स्टोरेज या फिर हाइड इंटरनल स्टोरेज आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए जल्दी से आता है थोड़ा बहुत सेटिंग्स पर आपको दिखाते हैं यहाँ पर आपका क्या क्या है। और एक चीज़ मैं दिखा दूँ, यहाँ पर आपको स्क्रीन कास्ट ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं तो आपके नज़दीकी जो भी स्मार्ट टीवी है वहाँ से आप अपने डिस्प्ले को शेयर कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर आपको मिल जाता है बैटरी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट परसेंटेज शो नहीं करता, आपको यहाँ से इनेबल करना पड़ेगा। उसके साथ साथ बैटरी सेवर भी आप ऑन कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आपको बैटरी को बचाना है। ऐप एंड नोटिफिकेशन में जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है। सभी ऐप और नोटिफिकेशन कितना टाइम इस्तेमाल हुआ वो सभी चीज़ यहाँ पर दिखाई देता है, कितना मेमोरी उसने इस्तेमाल किया वो भी यहाँ पर दिखाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एडवांस में जाके आप डिफॉल्ट एप्लीकेशन, परमिशन मैनेजर, इमरजेंसी अलर्ट, ये सभी चीज़ आप कर सकते हैं। स्पेशल ऐप एक्सेस यहाँ पर आप कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन का एक्सेस अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। कनेक्टेड डिवाइस के अंदर आपको ब्लूटूथ मिल जाता है, ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क के अंदर आपको मिल जाता है हॉटस्पॉट का ऑप्शन, जो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया यहाँ पर आपको मिल जाता है स्क्रीन कास्ट का भी ऑप्शन अपना स्क्रीन को शेयर करने के लिए।
स्टोरेज में जा सकते हैं। स्टोरेज यहाँ पर आपका एकदम ही नया है। स्टोरेज मैनेजर का एक ऑप्शन है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, स्टोरेज मैनेजर यहाँ पर आपको 90 डेज पुराना जो भी चीज़ है उसको डिलीट कर देता है अगर आप इसको इनेबल कर देंगे। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, इसको डिसेबल करके रखिए, नहीं तो आपका पुराना सामान डिलीट हो सकता है, लेकिन वो 90 डेज के बाद ही आपका होगा और कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आप फ्री अप स्पेस करते हैं तो यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं जो रिसेंट आपका, क्योंकि ये फ़ोन अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ, तो हल्का फुल्का आप क्लीनिंग कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। अभी चले जाते हैं सिक्योरिटी के अंदर। सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक चेंज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अभी स्वाइप है, यहाँ पर मैं फॉर एन एग्जांपल पिन डाल देता हूँ 1 2 3 4, नेक्स्ट 1 2 3 4, कन्फर्म में कर देता हूँ, यहाँ पर शो ऑल नोटिफिकेशन। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ है ये वाला आपका काम नहीं करता है, तो ये स्वाइप है आपका, ये स्वाइप ही रह जाता है। चलिए मैं और एक बार चेंज करता हूँ, इसको मैं पैटर्न में करने का कोशिश करता हूँ। कोई भी पैटर्न में डाल देता हूँ, एल डाल देता हूँ, यहाँ पर करने के बाद ओके कर देता हूँ। लेकिन ये जो स्वाइप है स्वाइप ही रहता है, ये जनरली चेंज नहीं होता। खाली यही नहीं, यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट या फिर फेस अनलॉक का जो ऑप्शन है वो भी मुझे नहीं मिला। इवन मैं यहाँ पर जाके मैं सर्च भी कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वो कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको नहीं मिला। तो अनफॉर्चुनेटली वो सब चीज़ यहाँ पर आपका नहीं है। तो अभी सिक्योरिटी के मामले में थोड़ा बहुत तो दिक्कत है इसमें, अभी तक मुझे तो नहीं मिला। सिस्टम के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको जेस्चर्स मिल जाता है। यहाँ पर 1 2 फर्स्ट ऑफ ऑल जंप टू कैमरा, मतलब यहाँ पर क्विकली ओपन कैमरा, प्रेस द पावर बटन ट्वाइस अगर इसको हम दबाएंगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा। सो ऐसा आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, कैमरा को एक्सेस कर सकते हैं। और नहीं तो ये वाला ऑप्शन को आप बंद भी करके रख सकते हैं। ये एक जेस्चर हुआ। यहाँ पर आपका नेविगेशन है, नीचे का जो नेविगेशन है इसको आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, फुल्ली नेविगेशन कर सकते हैं, जो एक ही बटन से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दाएं बाएं 2 नेविगेशन बटन जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आता है। नहीं तो अगर आप चाहे तो 3 नेविगेशन बटन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल होता है। तो आप अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे उसके हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन में यहाँ पर दाएं बाएं ऊपर कुछ भी चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहे तो छोटा सा एक मैसेज दे सकते हैं, लाइक डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, एज आई ऑलवेज सेड। तो इसको अगर इनेबल करने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। उसके बाद आपको मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर एडवांस के नीचे जब जाएंगे यहाँ पर लॉक स्क्रीन डिस्प्ले है। लॉक स्क्रीन के यहाँ पर आप अपने हिसाब से मैसेज लिख सकते हैं, तो ये वाला एक छोटा सा ऑप्शन मुझे मिला है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको नाइट डिस्प्ले जो है उसको आप इनेबल कर सकते हैं। टर्न ऑन अगर करेंगे उसका जो इंटेंसिटी है उसको भी आप बड़ा कमा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर रात को पढ़ाई करते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नाइट मोड जो है ये भी काफ़ी बढ़िया है, नाइट थीम जो है बेसिकली। तो नाइट थीम मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो आप रात में डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आँखों को थोड़ा बहुत राहत मिलेगा। फाइनली भी बात कर लेते हैं आपके कैमरा के बारे में। तो ये रहा आपका कैमरा यूजर इंटरफेस, कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली जाता हूँ आपका सेटिंग्स पे। यहाँ पर ऑटो, HDR, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये सभी मोड्स यहाँ पर आपके अवेलेबल हैं। यहाँ पर प्रो मोड भी यहाँ पर अवेलेबल है। मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ, सेटिंग्स पे जाकर आपको दिखाता हूँ। पिक्चर साइज जो है 8 मेगापिक्सल है, तो मैक्सिमम आप रियर कैमरा को 16 मेगापिक्सल तक कर सकते हैं। वीडियो क्वालिटी आपका 4K तक है, यहाँ पर आपको HD है तो 4K तक मिल जाता है यहाँ पर वीडियो क्वालिटी। सो कोई भी आपको दिक्कत नहीं। यहाँ पर और भी बहुत सारा कुछ टाइम लैप्स ऑप्शन यहाँ पर आपका अवेलेबल है, तो इसको हम हटाते हैं। उसके बाद हम लोग चले आते हैं सेल्फी कैमरा में। तो ये रहा आपका सेल्फी कैमरा। तो हम लोग डायरेक्टली जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर साइज। तो यहाँ पर मैक्सिमम आपको 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो काफ़ी अजीब बात है। ये बेसिकली आपका 25 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो यहाँ पर एक थोड़ा बहुत दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि ये काफ़ी छोटा हो जाता है। उसके साथ साथ वीडियो अगर रिकॉर्डिंग देखा जाए, फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। सेल्फी में यहाँ पर आपको इमेज स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर अगर ऑप्शन देखा जाए, मैं दिखा के आपको देता हूँ। ऑटोमेटिक HDR, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, स्पोर्ट, कैंडी लाइट, और यहाँ पर प्रो मोड, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाता है। सेल्फी में अगर प्रो मोड में जाते हैं, देखता हूँ ओके, डोंट शो विद दिस प्रो मोड यू कैन मैनुअली कंट्रोल, ओके। तो सेटिंग्स में यहाँ पर आपको प्रो मोड मिल जाता है। यहाँ पर ISO, वाइट बैलेंस, मैनुअल फोकसिंग, यहाँ पर सभी चीज़ आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फोकसिंग ट्राई करता हूँ, कुछ होता है कि नहीं वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, जो भी है। लेकिन ये वाला एक ऑप्शन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको बहुत सारा कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, लेकिन सेल्फी कैमरा आपका ओनली फॉर लिमिटेड टू 5 मेगापिक्सल, ये मुझे थोड़ा बहुत डाउट लगा। तो गाइस, जैसे आपने देखा, अगर आप एंड्रॉइड अपडेट करते हैं तो ये सब चीज़ आपको मिलेगा और ये सब चीज़ आपको नहीं मिलेगा, जो मैंने इतना टाइम से बताया। लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ मैं बताऊंगा आपको अभी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी आप अपडेट मत करो, इसको और भी पॉलिश्ड होने दो, क्योंकि अभी जस्ट ये बीटा वर्जन है, उसके बाद ही आप अपडेट करो। फिर भी अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि आपको रोल बैक करने का ऑप्शन मिल जाता है। अपडेट कैसे करना है, रोल बैक कैसे करना है, मेरा और एक वीडियो आई बटन क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने डिटेल में बताया कैसे आप इसको अपडेट कर सकते हैं, कैसे आप इसको रोल बैक कर सकते हैं, जो काफ़ी आसान
आसान तरीका है। और अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानकारी लेना है, डू राइट इट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन। उसके साथ साथ यू कैन फॉलो इन ट्विटर, फेसबुक एंड श्योरली ऑन इंस्टाग्राम विच इज instagram/Dad15। तो इस वीडियो में अब तक इतना ही। दिस योर होस्ट अमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम डैड डॉग। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।